तो लास्ट पार्ट में मैंने बताया था आपको मेजरमेंट टेप के बारे में, उसमें मैंने मीटर और एमएम और सेंटीमीटर के बारे में बताया था, ठीक है, आपको मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर के बारे में। अब मैं बात करने जा रहा हूँ, जो ऊपर में जो संख्या दी गई होती है वो दी होती है इंच और फीट में। तो जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये 1 इंच, 2, 3, 4, 5 इंच, 6 इंच, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 इंच की जगह पर लिखा हुआ है यहाँ पर 1 फीट। तो 12 इंच को मिला के मिलता है अपना 1 फीट, ठीक है। 12 के बाद में ये देख सकते हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। अब 12 दूना 24 होते हैं, लेकिन 24 इंच की जगह लिख दिया यहाँ पर आपने 2 फीट। तो ऐसे ही आप आगे जाएंगे, फिर आ जाएगा आपका ये 3 फीट, 36 इंच की जगह पर 3 फीट आ जाएगा। थोड़ा और आप आगे जाएंगे 4 फीट, मतलब 48 इंच की जगह पर आपका 4 फीट लिख दिया गया। आगे जाएंगे 5 फीट, 60 इंच का 5 फीट होगा। तो ऐसे ऐसे आपका कन्वर्ट होगा। लेकिन अब कहीं पर क्या होता है, जैसे डंपर होते हैं, अपने डंपर मान के चलिए ऐसी शेप के हो सकता है, तो उसको नापना होता है, उसकी लेंथ विड्थ हाइट लेके, है ना, गाड़ी में कितनी क्वांटिटी आई है, गिट्टी की हो, रेत की हो, तो नापनी होती है। तो वो फीट और इंच में होती है। अगर आप छोटे मोटे किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करते हैं तो उसमें आपको इंच को फीट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा ही था कि ये 12 इंच का बन के मिलता है 1 फुट। 1 फुट में 12 इंच है, तो 1 इंच को अगर मैंने फीट में कन्वर्ट करना है तो 1 को 12 से डिवाइड करूंगा मैं, तो वो आ जाएगा 0.083 फीट। 2 इंच को 12 से डिवाइड करूंगा 0.166 फीट आ जाएगा। 3 को सिमिलरली 12 से डिवाइड, 12 हिस्सों का एक हिस्सा था 3 इंच भी, तो 12 हिस्सों का बन के 1 फीट बनता था भाई। 12 इंच जुड़े तब 1 फीट बना, तो 3 इंच आया तो 3 को 12वां हिस्सा था उसका, तो वो कितना आया 0.25 फीट हो जाएगा। ऐसे सेम सभी को 12 से डिवाइड करते रहना है और आंसर आएगा। 4 इंच का आ जाएगा 0.333 फीट, 5 इंच का हो जाएगा 0.416 फीट, 6 इंच का हो जाएगा, 6 को 12 से डिवाइड करके 0.5 फीट हो जाएगा आपका। फुट या फीट ये बोल रहा हूँ, बोल लीजिए। 7 इंच का हो जाएगा 0.583, 8 इंच का हो जाएगा 0.666, 9 इंच का हो जाएगा 0.75, 10 इंच का हो जाएगा 0.833, 11 इंच का हो जाएगा 0.916 और 12 इंच में 12 को 12 से डिवाइड किया तो 1 आ गया आंसर। तो 1 फीट, 12 इंच का आपका 1 फुट बन जाता है। तो ये बात हुई। अब दूसरी बात क्या मैं इसमें पूछा था, पिछली वीडियो में आपको बताया था कि गौर से आप देखेंगे तो ये 16 इंच पे एक एरो दिया हुआ है। अच्छा, एक और चीज़, जैसे ये मैंने एक ये लिख दिया, एक के बाद में ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा है 1 1 2 1 3 1 4, ये 13 इंच के साथ में 1 1 लिखा है। मतलब क्या हुआ, 1 फीट हो जाने के बाद ये उसके आगे 1 इंच हो गया, तो 1 फीट 1 इंच 14 इंच का हो जाएगा, 1 फीट 2 इंच, ये 1 फीट 3 इंच, 1 फीट 4, 1 फीट 5, 1 फीट 6, 7, 8, 9, 10, अब 11। अब जब 12 इंच बन जाएंगे तब एक अलग फुट हो जाएगा। 1 फुट 11 इंच के बाद 1 फुट 12 इंच का मतलब क्या हुआ, 2 फीट हो गया, क्योंकि 12 इंच का 1 फीट बनता था। सिमिलरली 2 के आगे चल के फिर वही 25 इंच को लिखा हुआ है 2 फीट 1 इंच। ऐसे जब 12वें इंच पे आएंगे तो 2 फुट 11 इंच के बाद 2 फुट 12 इंच का मतलब 3 फीट हो गया आपका। फिर 3 का शुरू हो जाएगा, ये टेबल शुरू हो जाता है आपका फीट और इंच में। अब मैं बात करने जा रहा हूँ ये 16 इंच। चलो, एक मैंने लिखा भी था वो बता देता हूँ आपको। पहले सूत की बात कर लेते हैं ना, वो 19 12 की 11 बात करेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैं अगर हाईलाइट करूँ, ये मेरा 8 इंच है, ये 9 इंच, 8 से 9 के बीच में एक पेन मार्कर लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ भाई। थोड़ा पकड़ना इससे भाई। 8 इंच और 9 इंच के बीच में ये देखिए एक ये लाइन आ गई, 2 3 4, तो ये एक पोर्शन हो गया मेरा, ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। जबकि अगर मैं देखूं 3 मैंने लाइन मारी 8 इंच से 9 इंच के बीच में, तो ये 4 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया। मेरी रीडिंग यहाँ पर आती है अगर इंच के बीच में, तो ये आ जाएगी आपका 1/4 हिस्सा उसका। ये आती है तो ये आपका आधा हिस्सा हो गई। ये वाली रीडिंग आई तो 3/4 हिस्सा हो जाती है 4 पार्ट का। तो ये आ जाएगा, लिखने का ये तरीका क्या होगा, 8 उसकी पावर आ जाएगी 1/4 इंच, 8 1/2 इंच, ये आ जाएगा 8 3/4 इंच, और ये तो 9 इंच हुई गई आपका, और ये 8 इंच था ही। अब इसको अगर फर्दर सब पार्ट्स में देखा जाए तो ये छोटे छोटे पार्ट भी तो बन रहे हैं भाई। एक छोटा ये बना, चलो इधर दिखाता हूँ, इधर मैंने मार्कर मार दिया, एक पार्ट ये हुआ, दूसरा यहाँ के बीच का, तीसरा ये, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये 8वां। तो ये पार्ट कैसे है ये मैं दिखा लेता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारे, अभी टेप देख लीजिए, आप आगे भी देख सकते हैं कैसे कैसे मैं बोल रहा हूँ। ये एक पार्ट है लंबी लाइन के बीच का, ये वाला है,
ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो ये क्या है, 1 इंच के बीच में 8 पार्ट बने, तो मतलब 8 सूत भी लिख देते हैं, सूत भी लिख देते हैं, जो लिखना आप लिख लो। पंजाबी में तो भाई सूत लिखते हैं, पंजाबी में बता देता हूँ आपको, सूत लिखते हैं, सूट लिखते हैं, सूत लिखते हैं, SUT लिख सकते हो, कुछ भी लिखो भाई आप, वो आपकी इच्छा। तो 1 इंच के अंदर अंदर आपके 8 सूत आ जाते हैं, तो ये अपनी डायमेंशन इस हिसाब से दिखाई जाती है। अब मैंने एक और चीज़ बतानी थी, वो बताने जा रहा हूँ कि 16 इंच पे ये एक मार्क दिया हुआ है, फिर ये 32 पे दिया है, और ये 4 फीट पे एक ये देखिए एरो दिया है 4 फीट पे, और उसके बाद में आपको 8 फीट पे दिया होगा। इसका मतलब क्या है वो बताने की कोशिश करता हूँ। और एक ये 19.2 इंच पे एक ये डायमंड दिया होता है, तो उसका मतलब क्या रहता है। पहली बात, ये अपने US स्टैंडर्ड के हिसाब से दिया गया होता है टेपों में, और हर टेप में नहीं होता। जैसे इसमें था, ये दूसरी कंपनी की टेप है, इसमें नहीं होगा शायद, देख लेते हैं। देखो नहीं है इसमें, 16 इंच पे 32 इंच पे नहीं दिया गया है, किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं भी होता है, लेकिन 4 फीट पे जरूर एरो दिया है। देखिए 4 फीट पे दिया है, तो 8 फीट पे भी दिया होगा, देख लेते हैं। ये देखिए 8 फीट पे भी एरो दिया है, तो ये 4 फीट 8 फीट पे दिया हुआ है, उसका मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। पहली बात, ये 19.2 इंच पे जो डायमंड था, पहले उसकी बात कर लेते हैं, क्यों दिया जाता है 19.2 इंच पे, क्यों दिया जाता है। ये स्टैंडर्ड लोकेशन होती थी US स्टैंडर्ड के हिसाब से, US स्टैंडर्ड के हिसाब से ये रूफ की ट्रसेस, जो लकड़ी के घर बनाते हैं, ट्रस बनाते हैं रूफ की ट्रस की, ये 19.2 इंच पे स्टैंडर्ड लोकेशन होती थी। और उसमें US स्टैंडर्ड में 8 फीट की लेंथ होती थी बिल्डिंग की, उसको बराबर के, अब 8 फीट की बात की, 1 फीट में कितने इंच होते, 12, 8 फीट के कितने हो गए आपके, 12 इंटू 8, तो कितने हो गए, 1 इंच में, 1 फीट में आपके 12 इंच थे, तो 8 फुट में मेरे कितने इंच हो जाएंगे, 12 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 96 इंच। अब इसको बराबर 5 हिस्सों में मैं बांटता हूँ, तो 5 हिस्सों में बांटा गया तो 19.2 इंच आता है। तो मतलब इसको 5 ज्वाइस्ट दिए होते हैं, ज्वाइस्ट की पोजीशन होती है, जो ज्वाइस्ट का मार्क बोला जाता है, वो समझाने के लिए, बताने के लिए ज्वाइस्ट मार्क को 19.2 पे एक मार्कर का डायमंड का निशान दिया जाता है। अब 24 इंच पे एक एरो दिया होता है, वो होता है आपका इंटरवल होता है बिटवीन लार्जेस्ट स्ट्रक्चरल मेंबर्स लाइक रूफ, राफ्टर्स और ट्रसेस, उसके बीच में जो US स्टैंडर्ड के हिसाब से दिया जाता है। 16 इंच पे मैंने दिखाया था एरो है, फिर 32 पे है, ऐसे 48 पे है, 96 पे है। तो ये क्यों दिए होते हैं, ये स्टड मार्क्स होते हैं। क्या होते हैं, स्टड मार्क्स। ये डिस्टेंस होता है दो दीवारों के बीच के स्टड का, जैसे पहले पैनल होते थे भाई, कारपेंटर वाला ये बनाते थे जब, तो इन दोनों के बीच की दूरी जो कारपेंटर बनाते थे वो 16-16 इंच की रखते थे। तो कोई कारपेंटर जस्ट सिविल स्ट्रक्चर का काम करने वाला 16-16 इंच की मार्किंग पर ये वॉल के स्टड खड़े करता था, उसमें पैनल बनाता था कार्डबोर्ड के, कपबोर्ड के, ठीक है जी, प्लाईवुड के। तो उसके लिए एक आसानी हो जाए नापने के लिए, तो ये दिए जाते थे स्टड मार्क्स। ठीक, अब मैंने कहा था कि 48 इंच मतलब 4 फीट और 8 फीट पे दिया गया था एरो। अब क्यों दिया गया था, वो स्टैंडर्ड साइज होता है एक शीट का, प्लाईवुड की शीट का एक स्टैंडर्ड साइज होता है, जो कि बाहर में विदेश में नॉर्मली US स्टैंडर्ड के हिसाब से यूज की जाती है। तो वो उसको मेंशन करने के लिए ये चीजें मेंशन की जाती हैं। मुझे उम्मीद है भाई आप सबको पता लगी होंगी, उम्मीद करूंगा। अगर नहीं पता लगा कुछ या कुछ इसमें और इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ तो आप बताइए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अंत में कहूंगा कि जय हिंद और जय भारत।